रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ राजस्थान के बड़े प्यारे शहर चित्तौड़गढ़ में, एक ऐसे दुर्ग पे, एक ऐसे किले पर जिसने ना केवल 3 जौहर देखे बल्कि स्त्री स्मिता रक्षा कैसे की जाती है उसका उदाहरण पूरे भारतवर्ष में पेश किया। इस दुर्ग ने ना केवल अकबर बल्कि खिलजी तक का आक्रमण को झेला। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो एक्सप्लोर करूँगा इस पूरे किले को, साथ ही आपको दिखाऊंगा इस किले का हर एक कोना और बताऊंगा इतिहास के कुछ रोचक तथ्य। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें 7 दरवाज़ों या 7 पोलों से गुजरना पड़ता है। मेरे सामने आप जो ये पहला दरवाज़ा देख रहे हैं इसे पाडल पोल कहते हैं। इसी पाडल पोल के बगल में आपको दिखेगी रावत बाघ सिंह जी की समाधि। कहते हैं जब इस किले पर 1534 में गुजरात शासक बहादुर शाह का आक्रमण हुआ तो बाघ सिंह जी ने अकेले ही उससे लोहा ले लिया और यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए। चित्तौड़गढ़ किले पर जब 1567 में अकबर का आक्रमण हुआ तब इस किले की रक्षा कर रहे कल्ला जी और जयमल जी ने अकबर की फौज से अकेले ही लोहा ले लिया और इस स्थान पर वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं इस किले के आखिरी गेट यानी आखिरी पोल पर, जो कि है राम पोल। इसका नाम राम पोल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर श्री राम जी की मंदिर विद्यमान है और यहीं से इस किले की घनी आबादी वाला इलाका शुरू हो जाता है। कहते हैं कि इस किले में आज भी 5000 लोग रहते हैं, तो ये एक तरह से जीवंत किला है, लिविंग फोर्ट कह सकते हैं। और 2013 में इस किले को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। तो ये देखिए दोस्तों, ये है राम पोल। अब इसी के अंदर से दोस्तों किले की ऑफिशियल एंट्री शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने कुल 7 गेट पार करके इसके अंदर पहुंच गए और ये सामने में आपको दिखेंगे हनुमान जी। तो दोस्तों इस समय हम लोग ऑफिशियली चित्तौड़गढ़ किले में आ चुके हैं और जो सामने आपको महल दिख रहा है ये 8वीं शताब्दी में बना कुंभा पैलेस है। तो अभी इसके अंदर चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों कुंभा पैलेस के अंदर आते ही आपको दिखेगी एक ऐसी पतली सी गली जो उस समय जनाना सेक्शन और मर्दाना सेक्शन को अलग अलग किया करती थी। जो दोस्तों मेरे राइट साइड है वो है जनाना सेक्शन, इस साइड सिर्फ लेडीज़ रहा करती थी, और मेरे जो लेफ़्ट साइड देख रहे हैं वो है मर्दाना सेक्शन, यानी यहाँ पे सिर्फ जेंट्स रहा करते थे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जनाना सेक्शन से, आई मीन लेडीज़ सेक्शन से। ये देखें, तो यहाँ इसके अंदर चलता हूँ और आपको पूरा एक्सप्लोर करवाता हूँ कि कैसे उस समय इस पूरे एरिया में सिर्फ लेडीज़ ही अलाउड होती थी। लेट्स गो। तो दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ किले के जनाना सेक्शन में। तो दोस्तों आपको ये सामने बिल्डिंग दिख रही होगी 3 फ्लोर की, 1, 2 एंड 3। तो ये दोस्तों ये पूरी रानियों के लिए हुआ करती थी। रानियाँ इस महल में रहा करती थी और जैसा मैंने बताया पार्टीशन वो सामने में वो दिखेगा मर्दाना सेक्शन। तो ये जो पूरी महल है ये बिल्कुल रानियों के लिए डेडिकेटेड थी। तभी इसके अंदर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों मैं जिस 3 फ्लोर बिल्डिंग की बात कर रहा था वो अंदर से कुछ इस प्रकार दिखती है और जो इसकी ऊपर की छत है वो टूट चुकी है। और ये देखिए ये रानियों के रहने के लिए महल हुआ करता था
और ये पूरी अभी डैमेज हो चुकी है, क्योंकि ये 8वीं शताब्दी की बनी हुई है, उस समय की, काफ़ी साल पुरानी है। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पे कुछ आपको स्लैब्स वगैरह मिल जाएंगे सामान वगैरह रखने के लिए, और उसकी आकृति ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये है इस किले की अंदर की भाग, चित्तौड़गढ़ किले की। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले में आपको दिखेगी एक शौचालय जनाना सेक्शन की, आई मीन विमेन सेक्शन की। वो कैसी हुआ करती थी उस समय, वो मैं दिखा देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा स्मेली हो चुकी है। तो ये आपको दिख रही होगी दोस्तों, ये उस समय की टॉयलेट है। ये देखिए, तो इसकी जो होल है वो सीधे बाहर को निकल जाती थी ड्रेनेज के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, उस समय का 8वीं शताब्दी का लेडीज़ों का वॉशरूम। और ये आपको वही जनाना सेक्शन में ही देखने को मिलेगी, जैसा मैंने वो दिखा दिया 3 फ्लोर का बिल्डिंग। और उसी के ठीक सामने आपको दिखेगी लेडीज़ों के तैयार होने के लिए उस समय की श्रृंगार रूम। तो ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये उस समय का श्रृंगार रूम है। अगर किन्हीं को तैयार होना होता था तो इसी में आकर के तैयार वगैरह हुआ करती थी। तो ये है दोस्तों जनाना सेक्शन पूरी। चलिए अब आगे लेके चलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों इस समय हम लोग मौजूद हैं कुंभा पैलेस के जनाना सेक्शन, आई मीन फीमेल सेक्शन में। और वहाँ आपको एक देखने को चीज़ मिलेगी, वो है यहाँ का एक सीक्रेट टनल। ये देख सकते हैं, ये एक टनल है जो आगे गौमुख कुंड तक जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही टनल जिससे रानी पद्मावती जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती थी नहाने के लिए। तो ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। और कहा जाता है कि जब रानी पद्मावती ने जौहर किया था तो अकेले यहीं पर अकेले जौहर किया था, और जो उनकी 16,000 जो दासियाँ थी वो एक अलग जगह है, वहाँ जौहर की थी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो टनल पूरी जो गौमुख कुंड के लिए यूज होती थी। आई मीन रानी पद्मावती जो और रानियाँ होती थी वो इसी टनल से नहाने के लिए जाया करती थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, फ़िलहाल ये बंद हो चुका है। ये देखिए, जहाँ तक जा सकता हूँ फ़िलहाल ये बंद हो चुका है। ये पूरी टनल की एक स्टेयर्स है जो यहाँ तक निकलती है, देखिए। और इसके ऊपर आपको दिखेगा ये जालीनुमा आकृति। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी फीमेल सेक्शन कुंभा पैलेस की। एक साइड की पूरी इसी को डेडिकेटेड थी, और वो जो सामने है वो मेल सेक्शन है। और भी देखिए दोस्तों, यहाँ मैं दिखा देता हूँ फीमेल सेक्शन की। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, और ये बीच में एक बाउंड्री वॉल मिलेगी जो मेल और फीमेल को डिवाइड करती है। ये देखिए, और इसी के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ भी झरोखा जो राजस्थानी कल्चर में लगभग हर किले में देखने को मिलता है, झरोखा। तो यहाँ भी लेके चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको बाहर का व्यू देखने को मिल जाएगा पूरे किले का। ये देखिए, ये पूरे किले का व्यू है। ठीक है, आगे लेके चलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ फोर्ट में हमारी सफ़र जारी है, और जनाना सेक्शन कवर करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं मर्दाना सेक्शन में। तो ये देखिए दोस्तों, एक पूरी डेडिकेटेड है जो मर्दाना सेक्शन के लिए है। यहाँ पर दोस्तों मेल कंपार्टमेंट है, यहाँ पे सिर्फ मेल्स रहा करते थे। और ये देखिए, ये उनकी रूम है उस समय की। फ़िलहाल चमगादड़ की सिर्फ आवाज़ आएगी और कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरी एक रूम है 8वीं शताब्दी की बनी हुई। ये देख सकते हैं, आज भी वो पिलर और वो बेस विद्यमान है। और इसके अंदर जाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है। तो दोस्तों ये पूरी मेल कंपार्टमेंट है, यहाँ पे सिर्फ मेल्स वगैरह रहा करते थे। और इसी की तरह की 2 मिलेगी आपको, ये फ्रंट वाली है और इसी के बगल में दूसरी, जहाँ से हम लोग बाहर आते ही ये दूसरी दिखेगी। ये देखिए, यहाँ पे भी चमगादड़ की सिर्फ आवाज़ आएगी आप लोगों को। तो ये दूसरी है, ये मेल कंपार्टमेंट की पूरी कॉरिडोर है। ये देखिए, तो एक थी फीमेल की कंपार्टमेंट, एक थी मेल की कंपार्टमेंट, और बीच में एक जो बाउंड्री क्रॉस की है वो मैंने दिखा दिया। अभी आगे लेके चलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले की अपनी ही एक इतिहास रही है। इस समय देखिए हम लोग फिर से आ चुके हैं जनाना सेक्शन में, और इस सेक्शन में आने के बाद मैं आपको इसकी इस स्पेसिफिक जगह के एक इतिहास सुनाना चाहता हूँ। जब 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इस किले पर आक्रमण किया तो इस किले ने अपना दूसरा जौहर देखा,
और उस दौरान दोस्तों विक्रमजीत जी सिंह थे, वो इस किले पर राज किया करते थे। हालांकि एक दासी पुत्र हुआ करता था बनवीर, उसके मन में ख्वाहिश थी कि वो इस किले का कमान संभाले, इसलिए उन्होंने चित्तौड़गढ़ के उस समय के शासक रहे विक्रमजीत सिंह की यहीं हत्या कर दी थी। फिर उसके बाद उसने विक्रमजीत सिंह के भाई उदय सिंह जी की हत्या करने के लिए, जो दूसरे पैलेस में सो रहे थे, वहाँ जा रहा था। लेकिन एक दासी थी यहाँ की जो यहाँ पे काम करती थी, उनका नाम था पन्ना ताई। उन्होंने अपने बेटे चंदन सिंह जी को वहाँ पर उदय सिंह जी के स्थान पर रख दिया। तो दोस्तों जो बनवीर था उसे लगा कि जो चंदन सिंह रखाए गए हैं वही उदय सिंह है, लेकिन धोखे से उसने चंदन सिंह को मार दिया और उदय सिंह जी यहाँ से बच करके कुंभलगढ़ की ओर निकल गए। वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो पूरी पैलेस है जहाँ पर बनवीर चंदन सिंह को मार दिया ये समझ करके कि वो उदय सिंह है, जिसके परिणाम स्वरूप आगे कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। वो पूरी जगह दिखाऊंगा। ये देखिए, फिलहाल ये वही सेक्शन है जहाँ पर विक्रमजीत सिंह जी की हत्या हुई थी। अब आगे लेके चलता हूँ, वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों खंडर में तब्दील हुआ ये दृश्य कुछ और नहीं बल्कि कृष्ण भक्त मीराबाई का महल हुआ करता था, जहाँ पर मीराबाई रहा करती थी और आगे कृष्ण जी का मंदिर है, वहाँ पूजा किया करती थी। तो ये देखिए जो पूरा महल है वो कृष्ण जी की परम भक्त मीराबाई का महल है। ये देखिए, और यहाँ पे एक रूम भी बनी हुई है छोटी सी। ये देखिए, ये छोटी छोटी रूम है जो फ़िलहाल समय के साथ टूट चुकी है। ये देखिए, ये पूरी एक वाल हुआ करती होगी, 8वीं शताब्दी की बनी हुई है। ये देखिए, ये पूरी एक रूम है, डेडिकेटेड है। और ये पूरी जो कॉरिडोर है, ये पूरी कोर्टयार्ड है, ये मीराबाई की है। और यहाँ पे दोस्तों सामने आपको एक दिखेगा शंकर जी का मंदिर, जो उस समय हुआ करता था। हालांकि बाद में मीराबाई को मारने की भरपूर कोशिश की गई। जब बाद में मीराबाई ने इस महल को छोड़ दिया तो उसी के साथ इस महल पे विपत्तियाँ आनी शुरू भी हो गई, ये कहा जा सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये उस समय शंकर जी का मंदिर हुआ करता था, ये देख सकते हैं आप लोग। और वहाँ पे मंदिर पे जाने के लिए गुप्त टनल था, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो टनल है ये गुप्त टनल है जो शंकर जी के मंदिर तक जाता था। और यहाँ से आपको मंदिर का एक दृश्य देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, फ़िलहाल चित्तौड़गढ़, ये देखिए, ये पूरी चित्तौड़गढ़ है। ये देखिए दोस्तों, और वहाँ आपको दिखेगी दोस्तों शंकर जी की मंदिर, वो रही। और ये सामने पूरा चित्तौड़गढ़, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों मैंने जो आपको कहानी सुनाई चंदन सिंह और उदय सिंह जी की, तो यही वो जगह है जहाँ पर पन्ना ताई ने अपने पुत्र चंदन सिंह को उदय सिंह जी से एक्सचेंज कर दिया था। और जो बानवीर था वो यहीं आकर के उदय सिंह जी को मार करके उनकी पीढ़ी समाप्त करना चाहता था। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरी महल है और उसके सामने ये कोर्टयार्ड है पूरी। ये देखिए, थोड़ी पास से दिखा दूँ, फिलहाल खंडर में तब्दील हो चुकी है ये पूरी। ये देखिए दोस्तों, तो बानवीर जो था यहीं आया था उदय सिंह जी को मारने के लिए। हालांकि उसे एक टनल के द्वारा भगा दिया गया उदय सिंह जी को। वो मैं टनल आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये वो टनल है जिससे उदय सिंह जी को कुंभलगढ़ फोर्ट में ले जाया गया और आगे चल करके महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। तो ये वो पूरी टनल है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी टनल है जो आगे चल करके महाराणा प्रताप जी के जन्म का कारण बनी। और ये सामने पन्ना ताई द्वारा जो एक्सचेंज किया गया था चंदन सिंह जी को, ये है वो महल। अब आगे लेके चलता हूँ, वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों कुंभा पैलेस में ही जो आपको सामने गेट देखने को मिलेगी, ये त्रिपोलिया गेट। और जो सामने जो आपको गोल नुमा आकृति देखने को मिलेगी, उसमें पहले हाथी रखा जाता था। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले की जो मेन एंट्रेंस थी वो त्रिपोलिया गेट से होती थी पहले। ये देखिए, ये है त्रिपोलिया गेट। वहाँ मुझे एक बंदर दिख गया। तो ये दोस्तों, ये त्रिपोलिया गेट है जो जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की 7 गेट, वो इस किले की बेसिकली बैक गेट हुआ करती थी। और जो सामने आपको ये पूरा मैदान दिख रहा है, यहाँ पर लाइट एंड साउंड हुआ करता है शाम में। ये देखिए, ये पूरी की व्यवस्था है जहाँ पे चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास बताया जाता है। और ये जो सामने है वो पूरा चित्तौड़गढ़ किला है कुंभा पैलेस में। ठीक है दोस्तों, अब आगे लेके चल रहा हूँ और अपने वीडियो और सफ़र को आगे जारी करता हूँ, लेट्स गो।
तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ फोर्ट में अब हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है कुंभा स्वामी मंदिर। कहते हैं 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया तो वह पद्मावती जी को प्राप्त ना कर सका। इस क्रोध में आकर खिलजी ने इस किले में मौजूद सभी मंदिरों को और उन मंदिरों पर मौजूद सभी देवताओं की प्रतिमा को तोड़वा दिया, जिनके सबूत हमें आज भी मिलते हैं। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ फोर्ट में जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन होने वाली है वो है मीराबाई जी का मंदिर, जहाँ पे वो श्री कृष्ण जी का पूजा किया करती थी। और श्री कृष्ण जी का पूजा करने से पहले वो अपने गुरु रावदास जी की चरण पादुका का पूजा किया करती थी, जो यहाँ आज भी दोस्तों विद्यमान है। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर रावदास जी की पूजा किया करती थी मीराबाई। ये देखिए, ये उनकी चरण पादुका है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही मिलेगी, जहाँ पे सबसे पहले मीराबाई यहाँ पूजा किया करती थी और उसके ठीक बाद वो उस मंदिर में जा कर के श्री कृष्ण जी का पूजा किया करती थी। ये देखें, वहाँ भी लेके चलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों मेरे सामने आप देख रहे हैं ये मीराबाई जी का मंदिर है, जहाँ पे वो कृष्ण जी की पूजा किया करती थी। ये देखिए, इतिहास में दर्ज देखिए कितनी अलौकिक दृश्य है दोस्तों, ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पूरी एक मंदिर है। और जब 1303 में खिलजी का आक्रमण हुआ तो जब वो पद्मावती जी को प्राप्त ना कर सका तो उन्होंने क्या किया कि पूरे मंदिर में देवी देवताओं के जितने भी फेस थे उन सभी को तोड़वा दिया। ये देखिए, उसकी प्रमाण है ये। फिलहाल ये देखिए, ये पूरी मंदिर है कृष्ण जी की, जो मीराबाई यहाँ पे आकर के पूछती थी। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और आगे लेके चलता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ फोर्ट में जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है वो है यहाँ का 122 फीट लंबा विजय स्तंभ। इसकी कहानी कुछ इस तरह है दोस्तों कि एक समय जब गुजरात को खानवा और मध्य प्रदेश को मानवा कहा जाता था, तो खानवा के शासक हुआ करता था अहमद शाह खिलजी, और जो मानवा यानी मध्य प्रदेश का शासक हुआ करता था महमूद शाह। तो 1440 में जब राजा कुंभा द्वारा उसे हराया गया, तो उसी के हराने के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की, जो कि 122 फीट लंबा है। और इसे बनाने में कुल खर्च उस समय 90 लाख सोने के सिक्के पड़े थे। तो ये देखिए, ये जो टावर है ये आज भी विद्यमान है यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, अभी आगे लेके चल रहा हूँ, ये वीडियो को कंटिन्यू करता है। फिलहाल ये बता दूँ कि 9 फ्लोर का है, जो 9 ग्रह को इंडिकेट करता है। ये देखिए, इसमें कुल 9 फ्लोर्स है, जो कि उस समय 9 ग्रह के हिसाब से बनाए गए थे। अब आगे लेके चल रहा हूँ जौहर स्थल पर, जहाँ पर पद्मावती की दासियों ने जौहर किया था, वो दिखाता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ फोर्ट में अब हम लोग आ चुके हैं अपने मोस्ट अवेटेड पॉइंट जौहर स्थल पर। तो दोस्तों ये वही जगह है, ये वही कुंड है जहाँ पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद यहाँ पर रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। तो ये अभी आपको पूरी फिलअप दिख रही होगी, लेकिन ये एक समय में 30 से 40 फीट गहरी थी। तो बाद में सरकार को यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे को मानव की हड्डियाँ मिली और कुछ राखें मिली, तो उससे पता चला कि ये जौहर स्थल है। और वहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा दोस्तों एक मॉन्यूमेंट टाइप का छोटा सा टूटा हुआ। तो सती प्रथा जो होती थी पहले, जब हस्बैंड का देहांत हो जाता था तो सती प्रथा जो फॉलो होती थी इंडिया में, तो उसी जगह वो सती प्रथा फॉलो होती थी। और वो मैंने आपको विजय स्तंभ भी दिखा दिया। और यहाँ आपको दिखेगी एक छोटी सी कुंड, यज्ञ कुंड। तो आज भी दोस्तों साल में एक बार 1 लाख से ज़्यादा राजपूत यहाँ इकट्ठा होते हैं और रानी पद्मावती की आत्मा के शांति के लिए यहाँ पर श्राद्ध किया जाता है। तो ये वो पूरी पैलेस है जौहर कुंड की। और वहाँ पर दोस्तों इस जौहर कुंड में आने के लिए जब ऐसा होता था कि अब युद्ध हार चुके हैं, तो जो रानियां होती थी महल की, वो उत्तरी जौहर द्वार जिसे कहते हैं, वहाँ से अंदर आती थी। वो गेट है उत्तरी जौहर द्वार का, उससे फिर सीधा आकर के जौहर कुंड में, जो कि 30 से 40 मीटर गहरी हुआ करती थी। तो ये है दोस्तों पूरी जौहर कुंड।
उस समय की। अब आगे लेके चल रहा हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों सामने विजय स्तंभ और उसके सामने ये जौहर कुंड कवर करने के बाद जैसा मैंने बताया, ये देखिए ये वो स्थान है जहाँ उस समय सती प्रथा फॉलो हुआ करती थी। जब किसी हस्बैंड की डेथ हुआ जाया करती थी तो जो उनकी वाइफ्स होती हैं उनके चिता पे बैठ के यहीं जल जाया करती थी। तो ये पूरी सती प्रथा की एक पूरी प्लेस डेडिकेटेड है, ये देखिए। और ये ठीक सामने आपको मिलेगी जौहर कुंड की, वो सामने जौहर कुंड है और उसी के ठीक सामने यहाँ पे जो पहले सती प्रथा फॉलो होती होगी जैसा मैंने बताया उसकी प्रमाण। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं इस किले के नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है गौमुख कुंड। जो रानी पद्मावती होती थी इसी कुंड में आकर के नहाया करती थी। उनके आने का एक सीक्रेट रास्ता था जो मैंने आप लोगों को कुंभा पैलेस में दिखाया था, जहाँ मैंने बताया था कि रानी पद्मावती भी वहीं जौहर हुई थी और जो दासियाँ थी 16,000 सॉरी, वो अभी मैंने स्थल दिखाया वहाँ जौहर की थी। तो ये वो कुंड है और यहाँ पे रानी पद्मावती जी आकर के स्नान किया करती थी एक टनल के द्वारा, क्योंकि राजस्थान में घूंघट प्रथा है जो आज भी चलती है, जहाँ पर महिलाएं किसी और को अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो पूरा गौमुख कुंड। अभी नीचे लेके चलता हूँ आप लोगों को और दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों मेरे सामने आप ये जो प्रतिमा देख रहे हैं यही है रानी पद्मावती जी, और इनका जो आकृति है, इनका जो रूप है वो एक शीशे में देखते हुए मिल रहा है। और ये सोच रही कि मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ कि मेरे चलते 16,000 और दासियों को जौहर करना पड़ गया। तो ये सोच में उनकी प्रतिमा दर्शाई गई है, ये आप लोग देख सकते हो। और ये सामने उनका मंदिर है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं रानी पद्मिनी पैलेस में। ये जो पूरा पैलेस है ये रानी पद्मिनी को डेडिकेटेड था। और जो सामने ये आप छोटे छोटे रूम्स देख रहे हैं, यहाँ पे रानी की सर्वेंट्स वगैरह रहा करती थी। वहाँ भी लेके चलूँगा। फ़िलहाल आपको ये सीन दिखा देता हूँ रानी पद्मिनी पैलेस का। अभी मैंने आपको दिखाया वो जगह जहाँ पे रानी ने जौहर किया था, और ये वो पैलेस है जहाँ पर रानी पद्मिनी रहा करती थी। इस गेट के अंदर जाने से हमें वो मिलेगा। फ़िलहाल मैं आपको इसके सर्वेंट क्वार्टर का एक लुक दे दूँगा। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं रानी पद्मिनी के सर्वेंट क्वार्टर में, जहाँ पर उनकी दासियाँ वगैरह रहा करती थी। और यहाँ पे रूम का डाइवर्जन भी मिलेगा, ये देखिए, जहाँ पे ऐसे आपको पोल्स मिलेंगे जो पोल ऊपर तक जाते हो, और ये रूम्स पूरे पार्ट में डिवाइडेड होगा 1 2 3 4 ऐसे आगे तक। तो ये पूरा सर्वेंट क्वार्टर है रानी पद्मिनी का। और यहाँ से आपको दिखेगा चित्तौड़गढ़। ये देखिए दोस्तों, ये है पूरे चित्तौड़गढ़ का व्यू। ठीक है, और आगे लेके चलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग रानी पद्मिनी महल के अंदर आ चुके हैं, और सामने में आते ही आपको दिखेगी एक बड़ी सी पॉन्ड। दोस्तों अभी ये फ़िलहाल सूख चुकी है, पहले इसमें पानी भरा करती होगी। और वहाँ पे दूर जो आपको एक छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ लेके चलता हूँ अभी। वहीं पर रानी पद्मिनी रहा करती थी, और उसी के सामने एक महल है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने पानी से शीशे के रिफ्लेक्शन के थ्रू रानी पद्मिनी को पहली बार देखा था। और इस तपती धूप में ये देखिए सूरज बिल्कुल सर पर आया हुआ है, और ये बिल्कुल वीरान पड़े इस राजस्थान में मैं कर रहा हूँ ब्लॉग रानी पद्मावती महल की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। ठीक है, अभी आपको लेके चलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं रानी पद्मिनी के उस महल में जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पहली बार शीशे के रिफ्लेक्शन के थ्रू देखा था। तो वो मैं रूम आपको पहले दिखा देता हूँ जहाँ पर रानी पद्मावती जी खड़ी थी। ये देखिए, ये जो सामने महल है पानी के बीच में, फ़िलहाल वो सूख सी गई है। तो वहीं पे सामने में रानी पद्मावती खड़ी रहती थी, और जो पानी के रिफ्लेक्शन के थ्रू जो मिरर पे उनका रिफ्लेक्शन पड़ता था वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मिरर लगा रहता था, यहाँ पर खिलजी खड़ा होकर के पानी के रिफ्लेक्शन के थ्रू शीशे में पद्मावती जी को पहली बार देखा था। तो ये वो रूम है, ये डोम सी आकृति है इसकी, ये देखें। और सामने में मिलेगी पद्मावती जी का महल। ये देखिए दोस्तों, ये है पद्मावती जी का महल, और सामने में पठारपुरी अरावली हिल्स की।
वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों रानी पद्मिनी के महल के बाहर आने के बाद अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जब रानी अपने जल महल वाले बिल्डिंग में जाया करती थी, किस रास्ते से, नाव के थ्रू। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपको एक रास्ता दिख रहा होगा जो नीचे की ओर जा रहा है, मैं जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ से जाती थी रानी पद्मावती जी, और सामने में पानी दिख रहा होगा वहाँ पे बोट लगा रहती थी, और वो बोट जो है रानी को जल महल तक छोड़ देती थी। तो ये है दोस्तों रानी पद्मावती जी का टनल। तो दोस्तों रानी पद्मिनी महल में आपको ऐसे छोटे छोटे कमरे भी मिलते रहेंगे। ये देखिए, ये जो कमरे हैं ये उसी समय के हैं, रानी पद्मिनी के टाइम के, और उसी के ठीक सामने आपको मिलेगा एक और छोटा सा कमरा। ये देखिए, जो इससे अटैच्ड है, फ़िलहाल ये वाशरूम के रूप में यूज होता है। और ये देखिए दोस्तों, ये है वो कमरा। अभी मैं आपको वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ पर रानी की दासियाँ बैठ करके जब रानी पद्मावती गुजरा करती थी तो उन पर फूल बरसाया करती थी। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको छोटे छोटे बरांडे बने हुए दिख रहे हैं, ये देखिए 1 2 3, यहाँ पर दोस्तों दासियाँ बैठा करती थी, और यहाँ पे बैठ करके जब रानी पद्मिनी गुजर रही होती थी तो उन पर फूल बरसाया करती थी। तो ये है पूरी रानी पद्मिनी पैलेस। अब वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं इस किले के मेन गेट पर, जो पहले हुआ करती थी सूरज पोल। जो अभी की एंट्रेंस है वो इसके बैक साइड की है, और यहाँ पे आपको दिखेंगे दरवाजे पर बड़े बड़े किले। बेसिकली जो हाथी आते थे और जो टक्कर मारते थे, तो हाथी इस दरवाजे पर टक्कर ना मार सके, इसके लिए इस गेट पर किले लगा दिए जाते थे। तो ये उस समय की सूरज पोल, और मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये पूरा सामने मैदान दिख रहा है, यहाँ पर ही अलाउद्दीन खिलजी आके खड़ा हुआ था अपने सेना के साथ। ये देखिए, ताकि इस किले पर हमला कर सके। तो ये पूरी मैदान है जिस पर खिलजी अपने सेना के साथ खड़ा रहता। और जो सामने एक छोटी सी माउंटेन दिख रही है वो मैं दिखाना कोशिश करता हूँ। ये देखिए, एक ऐसा फील आता है कि एक लेटा हुआ आदमी है जिसका आगे सर है, बीच में पेट है और उधर लेग्स है। तो उसी के पहाड़ के पीछे जो सेना थी बेसिकली आकर के खड़ी हो जाया करती थी ताकि इस दुर्ग पे हमला कर सके। तो ये पूरी मैदान है, ये देखिए, ये पूरी एक मैदान है जो आपको मिलेगी सूरज पोल के ठीक सामने। तो ऐसी 7 गेट फ्रंट से, 7 गेट बैक से है। जो भी की एंट्रेंस है वो बैक साइड से होती है, फ्रंट साइड की क्लोज है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस किले की मेन एंट्रेंस। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं 7वीं शताब्दी में बने कीर्ति स्तंभ पर, जो कि 7 मंजिला इमारत है। बेसिकली इसकी स्थापना दिगंबर जैन और जीजाजी जैन द्वारा किया गया था, जो इस महल के सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप कह सकते हैं, जो लेखा जोखा रखते थे महल का। तो वो उनकी याद में कुछ छोड़ा जाए, इसलिए इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया। और उसी के ठीक सामने आपको मिलेगी एक जैन मंदिर, ये देखिए। और ये देखिए दोस्तों, सामने में कीर्ति स्तंभ जो इस महल की आखिरी पॉइंट है। इसके बाद हम लोग सीधे नीचे ही उतरेंगे। ये देखिए, तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ और जैन मंदिर के ठीक सामने आपको मैं इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट की सुरक्षा पद्धति को दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों सामने जो आपको दूर दूर तक दिखेगी वो है इस पूरे एरिया की अरावली हिल्स, और उसके ठीक सामने मैदान, और मैदान के ठीक सामने ये खाई। तो दोस्तों इस किले की सुरक्षा पद्धति देखिए, पहले तो उतने बड़े पहाड़ को ही लांग पाना मुश्किल होता था। अगर कोई उसको लांग पाए, उसके ठीक सामने मिलती थी एक बड़ी सी मैदान, जो इस ऊंचे टीले चित्तौड़गढ़ पर अवैध कर पाना मुश्किल था, क्योंकि ऊंचाई पर होने का चित्तौड़गढ़ को बहुत फ़ायदा मिला। ऊपर से कुछ भी गोला बारूद छोड़ा जा सकता था ईजिली। तो ये पूरी मैदान है। अगर बाय द वे कोई इस दीवार तक चढ़ जाए तो गर्म घी और तेल चुवाने के लिए भी जगह जगह रैक्स बने हुए हैं। और अगर कोई उसको भी पार कर ले तो ये सामने एक खाई मिलेगा पानी से भरा हुआ, जिसमें मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिए जाते थे। तो इस किले की सुरक्षा पद्धति देखिए दोस्तों कितनी स्ट्रांग है। और ये ठीक सामने आपको मिलेगी, ये पूरी वाल है, देखिए पूरी वाल है, सैकड़ों किलोमीटर तक गई हुई है। जैसा मैंने बताया, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है ये। और इसके सामने ये देखिए दोस्तों जैन मंदिर, और उसके सामने कीर्ति स्तंभ।
तो दोस्तों यही थी मेरी एक ब्लॉग चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। मैंने आपको इस किले के लगभग हर एक कोने को दिखा दिया जहाँ तक अपन आज जा सकते थे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि आज नवरात्रा का स्टार्ट है और काफ़ी सारे मंदिरों में आज पूजा अर्चना हो रही है, तो काफ़ी सारे मंदिरों को क्लोज कर दिया गया है, तो ऑटो वगैरह नहीं जा सकते, जो पर्सनल व्हीकल है वही जा पा रहे हैं। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को चित्तौड़गढ़ की किले की एक रूपरेखा, एक इतिहास बता दी जाए। तो अगर ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए वीडियो को रैप अप करूँगा। ओके, लेट्स रैप अप द वीडियो। थैंक यू।